ये कि केंद्रीय विद्यालय जो है करीब जी, 6,400 समथिंग का जो है प्राइमरी जी, का भर्ती लेकर आ रहा है। जी, जी, दिसंबर में उसके फॉर्म भरे जाएँगे और उसमें बीएड को मौका दिया जा रहा है। हालाँकि हुँ, उसमें लिखा हुआ है कि जी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर निर्भर करेगा, जी, क्योंकि मैटर चल रहा है राजस्थान का सुप्रीम कोर्ट में बीएड को लेकर, जी, 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 जिसका अभी जजमेंट आना बाकी है। जो जी, आंगनबाड़ी है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है प्री प्राइमरी स्कूल में जी, जी, बहुत तेज़ी से जी, और नई कक्षाएँ शुरू की जा रही हैं बाल वाटिका। हुँ, उसके तहत प्ले है, एलकेजी है, यूकेजी है, 3 नई कक्षाएँ जी। और जो ऑलरेडी प्राइमरी में 1-2 चल रहा था, उसको प्री प्राइमरी में कर दिया गया है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। आप हेलो, हेलो, हाँ, कौन? हाँ जी, पीके सर बोल रहे हैं सर? आप कौन? जी, मैं शिव किशोर बात कर रहा हूँ, जेपी नगर अमरोहा से। बताइए। मैं बीएड 2008, यूपी टेट 2018 से संबंधित हूँ। हुँ, हुँ। सर मैं ये आपकी वीडियो वगैरह भी सुनते रहते हैं, जो भी टेलीग्राम पे और उस पे भी आप वो घेरते हैं, उनको भी देखते रहते हैं। हुँ, तो अभी तक इतना लंबा रास्ता हो गया चलते हुए कि काफ़ी लंबा, क्योंकि आपकी बात सुनते हैं हम, तो खैर सही तरीके से सुनते हैं, आपको मानते भी हैं कि हुँ, हाँ। तो सर इसमें ही कुछ जानकारी लेना चाह रहे थे हुँ। कि क्या प्रोसेस ये जीवन में सक्सेस हो जाएँगे, कैसे क्या होगा सर? पहले तो आप शायद कहीं ऑन रोड हैं, अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा कहीं हट जाइए, शोर है उधर। जी, 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 बोलिए सर। आपने जैसा बताया कि आपने बीएड किया है ना? जी, जी सर, जी। और 2008 का बीएड है आपका। जी, 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 जी सर। तो 2008 में एक भर्ती आई थी, हो सकता है आपने उसमें आवेदन भी किया रहा हो। जी, नहीं, नहीं, उस समय मेरा रिज़ल्ट नहीं आ पाया था। चलिए कोई बात नहीं, उसके बाद फिर सीधे भर्ती आई थी 2011 में। सर 11 का टेट, यूपी टेट में क्वालीफाई नहीं कर पाया था। चलिए कोई बात नहीं, वो टेट जब आया था तो उसमें बीएड वालों को पहली बार और आखिरी मौका दिया गया था। जी, जी, जी सर, जी। तो जो क्वालीफ़ाई हो पाया तो उस भर्ती में शामिल हो पाया, जो नहीं क्वालीफ़ाई हो पाया, जी। वो उस भर्ती में शामिल नहीं हुआ और फिर बीएड वालों के लिए कभी कोई भर्ती आई नहीं। जी सर। प्राइमरी में कोई मौका दिया नहीं गया और फिर 2018 में जो है जी। ये गवर्नमेंट आई तो इन्होंने जो है बीएड को प्राइमरी में वैलिड किया जी। और टेट में बैठने दिया। जी, जी सर। तो आपने जो है 2011 नहीं कर पाए थे लेकिन फिर इसके बाद आपने अभी 2018 में कर लिया सर मैंने। 2018 में निकाल लिया। अगर आपको जी। बीच में अगर बीएड वालों को कंटिन्यू मौका मिलता रहता तो पहले ही निकल गया होता, जी, लेकिन जी, एक जी ही सर। मौका मिला। जी। चलिए खैर दूसरा मौका मिलते ही आपने जो है जी। जो कमियाँ थी उसको पूरा करके आपने जी। सी-टेट टेट ये जो भी निकाल लिया आपने। जी, जी सर, जी, जी। तो यूपी टेट ही निकाले हैं या सी-टेट भी? जी, सी टेट भी निकाला है मैंने प्राइमरी। अच्छा ये प्राइमरी का सी-टेट कब का है आपका? 2019 का सर। अच्छा, अच्छा 19 का है तो जी। आपको 2 जानकारी, एक तो जो आपने पूछा है वो और दूसरा ये कि केंद्रीय विद्यालय जो है करीब जी। 6,400 समथिंग का जो है प्राइमरी जी। का भर्ती लेकर आ रहा है। जी, जी। दिसंबर में उसके फॉर्म भरे जाएँगे, जी, जी। तो उसको भी देख लीजिएगा, नज़र रखिएगा, उसमें भी हुँ, फॉर्म भर दीजिएगा। जी। आप ऑलरेडी सीटेट पास हैं ही जी। और उसमें बीएड को मौका दिया जा रहा है। हालाँकि हुँ, उसमें लिखा हुआ है कि जी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर निर्भर करेगा, जी। क्योंकि मैटर चल रहा है राजस्थान का सुप्रीम कोर्ट में बीएड को लेकर, जी, जी, जी। जिसका अभी जजमेंट आना बाकी है। जी सर। तो उसमें होना कुछ नहीं है, बीएड वैलिड है, वैलिड जी। रहेगा। जी, जी। लेकिन चूँकि अभी जजमेंट आया नहीं है, इसलिए एक लाइन उसमें जोड़ दिया गया है कि जी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर डिपेंड करेगा। जी सर। चलिए, तो वो बीएड के लिए कोई नेगेटिव बात नहीं है। जी, सुप्रीम नहीं। कोर्ट से जीतेंगे ही, जी, क्योंकि जी, जी। एनसीटी खुद जो है बीएड के पक्ष में है और एनसीटी ने अपने अधिकारों के तहत ही सारे रूल बनाए हैं। जी सर। अच्छा, अब आते हैं यूपी की भर्ती। जी। यूपी गवर्नमेंट में जो जी। सभी स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में, जी, जी। वो आप जानते हैं कि आरटी एक्ट 2009 में लागू हुआ, तो जब उस समय काउंट किए गए पद, तो जी। लाखों पद थे। जी, जी। ऐसा नहीं कि यूपी में ही सभी राज्यों में थे, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो सारे पद भरी नहीं जी। और विवाद तरह-तरह के बने रहे, चलते रहे कोर्ट कचहरी
तो जी उसमें सर। गवर्नमेंट ने कोर्ट में भी हलफनामा लगाया कि जो है हमारे पास 4 लाख से ज़्यादा पद हैं, तो वो पद आज जी। तक अभी तक भरे नहीं गए हैं। जी सर। तो वो सारे पद खाली हैं और अभी प्री प्राइमरी शुरू हो गया है, जो जी। आंगनबाड़ी है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है प्री प्राइमरी स्कूल में जी, जी। बहुत तेज़ी से जी। और नई कक्षाएँ शुरू की जा रही हैं बाल वाटिका, हुँ। उसके तहत प्ले है, एलकेजी है, यूकेजी है, 3 नई कक्षाएँ जी। और जो ऑलरेडी प्राइमरी में 1-2 चल रहा था उसको प्री प्राइमरी में कर दिया गया है। जी सर, जी। तो वहाँ पर भी नया-नया शुरुआत हो रहा है, तो वो भी सारे पद खाली ही हैं। जी, जी, जी। तो यूपी में लगभग जो है हमारी जानकारी में हुँ। प्राइमरी और प्री प्राइमरी मिला कर के जी। करीब 13 लाख के आसपास पद खाली हैं। जी, जी। जिसमें से संभवतः हमें लगता है कि प्राइमरी का तो सारा पद एक साथ भरा जाएगा, जी। 3-4 लाख जो भी है या 4 लाख से ज़्यादा जी। और प्री प्राइमरी के भी 8-9 लाख हैं, तो प्री प्राइमरी में अभी धीरे-धीरे भरेंगे। जी। तो कैंडिडेट्स उतने हैं नहीं जितने पद हैं। जी, जी, जी। हुँ। और टीजीटी, पीजीटी और केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय तरह-तरह की भर्तियाँ आती रहती हैं, उसमें भी कैंडिडेट जाते रहते हैं। जी। तो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में लागू हुआ है, जी, जी। इसके तहत 2022 तक जो है जहाँ कहीं जो भी योजनाएँ चल रही हैं, जी। वो 2022 तक के लिए ही हैं। इसके अच्छा बाद जी। सारी संविदा योजनाएँ खत्म करनी हैं। जी सर, जी। तो स्कूलों में पढ़ाने के लिए टीचर जो है रहने चाहिए, अगर संविदा खत्म करेंगे, जी। वहाँ पर परमानेंट टीचर तो उससे पहले उन्हें लाना पड़ेगा। जी, जी। तो संविदा खत्म करने से पहले ही वो वहाँ पर जी। सारे जितने भी पद हैं, उनको परमानेंट टीचर से भरेंगे। जी। तो 2022 में संविदा समाप्त करने का है, जी। 2022 का दिसंबर चल रहा है जी। सॉरी नवंबर चल रहा है, दिसंबर आज शुरू होने वाला है। जी, जी। तो अब संविदा खत्म करने की बारी है, तो खत्म करने से पहले जी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सारे पद भरे जाएँगे। जी। तो वो सारे पद का विज्ञापन जो है 2023 में आएगा। जी। अभी ये केंद्रीय विद्यालय की भर्ती आई है, जी। आ रही है जो जी, और जी। ऐसे ही अब राज्यों की भी भर्ती आएगी। अभी तक केंद्रीय जी। विद्यालय भी काफ़ी टाइम से नहीं आ रहा था। जी, जी, जी। काफ़ी समय बाद आया है ये। जी। तो ये अब जो है सारे पद चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो या फिर राजकीय जो ये प्राइमरी स्कूल वगैरह हैं, सब जी। भरे जाएँगे। जी, जी। तो अभी सीटेट के फॉर्म भरे जा रहे हैं। जी, भरा है सर, वो भी हमने घेरा है। अच्छा, अच्छा। तो ये सेकंड पेपर क्वालीफाइड करने के लिए बल्कि सेकंड पेपर ज़रूर क्वालीफाइड करना सर। हुँ। जी। चलिए कर लीजिए अच्छी बात है। जी। और ये जैसे ही सीटेट के फॉर्म भर जाएँगे और ये जो केवी वाली वैकेंसी आ रही है, जी। फॉर्म भर लिए जाएँगे तब तक जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ चुका होगा। जी, जी। इसीलिए देखिए केंद्रीय विद्यालय ने अभी तक जो है जो डेट रखा है वो दिसंबर का रखा है जी, और जी। जजमेंट का डेट भी लगभग लगा है 14 दिसंबर जी, जी, जी। और केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म 26 दिसंबर तक का है, हो सकता है डेट आगे बढ़े भी। जी, जी। तो जजमेंट उधर आ जाएगा, भरने का मौका सबको मिलेगा। जी। इसके ठीक बाद जो है जी। 2023 में चाहे वो प्रक्रिया फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में जब भी शुरू हो, जी। गवर्नमेंट विज्ञापन जारी करेगी घोषणा करके केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हैं हमारे जी, जी। प्रधान जी, हो सकता है जी। कि वो घोषणा करें पूरे भारत जी। में चूँकि होना है। जी। तो घोषणा होने के बाद विज्ञापन जारी होगा और उस विज्ञापन में जो एज वाली समस्या है लोगों की, बहुत सारे लोग हैं जो 40 प्लस हो गए हैं। जी, जी। तो उसका भी ज़िक्र रहेगा, उम्र में छूट देते हुए जी। सभी को आवेदन करने का मौका दिया जाएगा, चाहे जितने भी लोग हैं। जी, जी, जी। बीएड वाले, बीटीसी वाले, डीएलएड वाले या अन्य कोई कोर्स किए हुए, सभी लोग जी। आवेदन करेंगे, चाहे वो कोई नया हो या पुराना। जी सर, जी। और उसके बाद जैसे बीएड की काउंसलिंग होती है, ऊपर से जी। लोगों को बुलाया जाता है और एक-एक सीट उनको बुक कराते चलते हैं। जी। तो वैसे ही चरणबद्ध जो है भर्ती होगी। ऊपर जी। से कैंडिडेट्स को लेते जाएँगे, एक-एक एक-एक व्यक्ति को जो है सीट दे करके नियुक्ति देते चले जाएँगे। जी। पहले पुराने वाले लोग हो जाएँगे, तो आप तो 2008 वाले हैं, जी, जी। तो इसमें जिसने जो भी किया है बीएड, बीटीसी, डीएलएड जो भी किया है, उसी का जी। वर्ष देखा जाएगा। अच्छा जी सर, जी। तो 2000 अ, 11 तक 11 क्या 2010 तक जी, जी। हमें लगता है ज़्यादा नहीं है, 5-10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार इससे ज़्यादा लोग नहीं होने वाले हैं, पुराने जी, लोग। जी। क्योंकि जी, जी, जी। भर्तियाँ आती रही हैं, लोग जो है जी। सिलेक्शन पाते गए हैं। जी, जी, जी। तो 2010 तक मान लिया जाए कि अगर मोटा-मोटा हिसाब जो पुराने लोग हैं 10-20 हज़ार, 25 हज़ार जो भी हों, जी।
तो वो हो गए। इसके बाद फिर 2011 में लोग आए थे, तो उसमें भी काफ़ी लोग नियुक्तियाँ अब तक पा चुके हैं, 72,000 में, 69,000 में। जी, जी, जी। तो पुराने लोग बहुत कम बचे हैं, तो पहले पुराने वाले लोगों को दे करके जी। नियुक्ति, तब आगे बढ़ेंगे। और जो भी विवाद चल रहे हैं किसी भी भर्ती के मैटर में, जी। लोग आज भी कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, तो वो सारे मैटर उनको खत्म करने हैं, कोर्ट कचहरी खत्म करना है। तो जी, वो जी। व्यक्ति जब नियुक्ति पा जाएगा, तो उसको फिर कोर्ट कचहरी से मतलब रहेगा नहीं। जी सर, जी। वो सारे विवाद खत्म हो जाएँगे। गवर्नमेंट की अपनी प्लानिंग है। पिछली सरकारें जो थीं, वो विवाद को जन्म देती चली गईं और आज तक उनका हल नहीं निकला है। तो वो जी, सारे जी। मैटर अलग-अलग ना हल करके, जी। सबको नियुक्ति ही चाहिए, तो नियुक्ति जी। दे करके सारे मैटर जो है, सारी फाइल बंद कर देंगे। जी सर, जी। तो यही होना है। बाकी डिटेल में तो जब आएगा विज्ञापन, तो पढ़ लीजिएगा, उसमें सब लिखा जी। होगा। जी। और बताइए? बस सर यही पूछने जानकारी संतुष्टि के लिए अब प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे हैं सर। हुँ, हुँ। लगे हुए हैं मन की जब तक कहीं कुछ नहीं हो रहा, कोई विज्ञापन नहीं निकले जब तक पढ़ाते रहें। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, कहीं ऐसे कहीं भी लगे ऐसे रहिए। भी हुँ। ऐसे भी जाकर के क्या फ़ायदा हुआ, घर में खाली रह के। हुँ, हुँ, हुँ। तो इसीलिए सर आपको सुनते रहते हैं हम। अच्छा। हाँ, आपको सुनते हैं सर, तो काफ़ी सुनते हैं। सुनते रहते हैं, तो जो भी चर्चा लोगों से होती रहती है, जैसे आपसे हो रही है, जी। वही डाल देते हैं, ताकि सभी लोग जो इस तरह के कैंडिडेट्स हैं, इस तरह के लोग हैं, वो भी सुन लेंगे। तो आप अगर सुन कर के लोगों को लाभ मिल रहा है, तो अच्छी बात है। काफ़ी ग्रुप है सर हमारा, ऐसी बात नहीं है, हमारा ग्रुप जो काफ़ी है, जो हम जो आपको सुनते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, एक नहीं है, जितने हमारे साथी हम पढ़ाते हैं स्कूल में, हुँ, हुँ। लगभग सभी साथी हम जो इसी ग्रुप को आपको मैं अपने माध्यम से ही सूचना देता हूँ उनको। हुँ, हुँ। आपकी वीडियो वगैरह जैसी भी आती है, हुँ, हुँ। व्हाट्सएप वगैरह पर, टेलीग्राम पे, हुँ। यूट्यूब वगैरह पे सभी को जानकारी में रहते हैं। अच्छा, अच्छा। हुँ। चलिए, अच्छी चलिए बात साहब, है। बहुत दिनों से सोच रहे थे मन की सर से बात होए, चलिए, लेकिन आज आज बात हो मौका गई। लगा हुँ, कि आज हुँ। बात हो गई आपकी। हुँ, हमारी हुँ। बहुत-बहुत संतुष्टि मिली आपसे बात करके। ठीक। जानकारी ही सब कुछ है, जानकारी रहेगी, क्या हो रहा है, क्या संभावनाएँ हैं, जी, जी, जी। तो हम सही डिसीज़न ले पाते हैं। जब जानकारी जी, होती है, तो आगे क्या करना है, प्लान कर पाते हैं। तो जी, बहुत सारे लोग हैं जो गुमराह हैं, और उनको गुमराह किया जा रहा है, कोर्ट कचहरी और इत्यादि के चक्कर में पैसे लूटे जा रहे हैं। जी। तो बस हमारा प्रयास है कि लोगों तक सही जानकारी पहुँचाई जाए। जी, जब से हमने आपकी बात सुनी है सर, हम तो किसी के उसमें पड़ते नहीं कि हाँ, कोई याची बने, ये क्या बने, क्या नहीं, हमने हमने सब कुछ मना कर दिया, हम क्यों नहीं बनेंगे। कुछ हासिल होना नहीं है। आज तक जितने भी लोग बन रहे हैं याची, पैसे दे रहे हैं, किसी की नियुक्ति हो रही है? कुछ नहीं हो रहा है। हाँ। तो फिर क्या फ़ायदा पैसा दे कर के? जी। 2 तरह के लोग हैं, एक जो धरना, कोर्ट कचहरी वग़ैरह कर रहे हैं, याची-वाची बन रहे हैं, हाँ। और एक जो है, जैसे आप कह रहे हैं कि आप नियुक्त नहीं कर रहे हैं, जी। तो आपकी तरह जो समझदार लोग हैं, वो जो है जानकारी रख रहे हैं, सारी बातें सुन रहे हैं, देख जी। रहे हैं और शांति से घर में बैठे हैं, अपना जी। काम-धाम जो करना है, कर रहे हैं। जी, जी। तो दोनों को, हालाँकि आज के तारीख में दोनों को नियुक्ति नहीं मिली है अब तक। जी। लेकिन फ़ायदे में कौन है? जो अपना काम-धंधा कर रहा है, परिवार के साथ है, शांति से अपनी लाइफ़ में जी रहा है, वो ज़्यादा बेहतर स्थिति में उनकी तुलना जी। में, जो परेशान है, 2-4 10,000 कमा रहे हैं, लेकिन वो जी। याची-वाची के चक्कर में पैसा दे कर के अपना बर्बाद करते हैं। कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा लेकिन। जी सर, जी। तो बस जानकारी ही सब कुछ है, जानकारी रखेंगे, तो इस तरह के जो लोग हैं, उनसे बचे रहेंगे। नहीं सर, हम तो आपकी जानकारी वीडियो के माध्यम से ही, टेलीग्राम के माध्यम से आप तो आपकी जानकारी आपकी लेते रहते हैं सर। चलिए, अच्छी बात है। जी। जुड़े रहिए ग्रुप से और जी। टेलीग्राम से, और यूट्यूब से जानकारी लेते रहिए। ठीक है? जी सर, जी सर, जी। ठीक है, रखें फिर? जी, ओके सर, धन्यवाद। हुँ, हुँ, वेलकम।